बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि ये अग्रिम जमानत क्या होती है। आपने टर्म सुना होगा कि अग्रिम जमानत। उसके पहले हमको जमानत समझना होगा। आपने देखा होगा कि जब कोई केस होता है तो पुलिस आरोपी को पकड़ती है। तो कई आरोपियों को पुलिस थाने से छोड़ देती है जमानत पर, और कुछ को जेल भेज दिया जाता है। मतलब पहले पुलिस पकड़ती है उसको, फिर उसको गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट से वो जेल चला जाता है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि दो प्रकार के अपराध होते हैं, जमानती और गैर जमानती। मतलब आपके ऊपर अगर एफआईआर हुई है और वो जमानती अपराध है तो पुलिस आपको थाने से जमानत लेकर छोड़ देगी। दूसरा, अगर गैर जमानती अपराध है तो उसमें क्या करेगी, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और कोर्ट में पेश करेगी, जहां से आपको जमानत नहीं मिलेगी, या जमानत मिल जाएगी, जमानत नहीं मिलेगी तो आप जेल चले जाएंगे। वर्तमान में ऐसा नहीं, एक रूलिंग के तहत 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में जनरली पुलिस थाने से जमानत पर छोड़ देती है। अब बात आती है अग्रिम जमानत की। तो जैसा अपन ने समझ लिया कि जमानती में छोड़ दिया और गैर जमानती में जेल चले गए। अग्रिम में क्या होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो आपको पता है कि पुलिस आपको पकड़ेगी, लेकिन अगर आप पुलिस की गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो आप अग्रिम जमानत का सहारा ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको अग्रिम जमानत का आवेदन न्यायालय में लगाना होता है, और यदि आपको अग्रिम जमानत मिल गई तो फिर आपको जेल नहीं जाना होगा। यानी पुलिस के पकड़ने के पहले ही आप कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगा देते हो, और अगर आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है तो फिर आपको पुलिस पकड़कर जेल नहीं भेज सकती है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि अग्रिम जमानत सिर्फ सेशन कोर्ट में ही लग सकती है। मतलब सेशन कोर्ट से नीचे नहीं लगेगी, सेशन कोर्ट या उसके बाद हाई कोर्ट। और अगर आपने अग्रिम अग्रिम जमानत लगा दी तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको मिल ही जाएगी। कोर्ट बहुत सारी चीजें देखता है, केस की स्टडी करता है, केस में क्या चीजें हैं, क्या उसके आधार हैं। तो अग्रिम जमानत मिलना इतना आसान भी नहीं है कि फिर तो क्या हुआ कि किसी पे भी एफआईआर हो, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगा दे और उसकी जमानत हो जाए, उसको कुछ हो ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हर केस में अग्रिम जमानत नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण इसके बिंदु यही है कि सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट से नीचे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं।